प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे कि मज़ेदार कबड्डी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट आउट, 10 आउट। चल गीता, अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए शारीरिक शिक्षक पीपी यानी कि सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनेंगे? हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। मांगीलाल कहता है कि गुरुजी देखो, इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। तो मोहन कहता है, और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो शारीरिक शिक्षक कहता हंसते हुए, देखो भाई, लड़ाई झगड़ा बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। टीना कहती, यह फाउल क्या होता है? शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। तो शकीना कहती है, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? तो शारीरिक शिक्षक कहता है, मैच खिलाने वाले रेफरी, एम्पायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। गीता कहती है, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काले विशल भी लटकी होती हैं। तो मोहन कहता है, और वो ऐसे बजाते भी हैं कि मुँह से सीटी बजाते हुए सभी बच्चों एक साथ ठहाका लगाते हैं। सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। जसबीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। शारीरिक से, अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं। गोपाल कहता, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? सब जोरदार ठहाका लगाते हुए कहते हैं। शारीरिक शिक्षा, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़, गुस्सा आदि गंभीर फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीय अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। गौरव कहता है, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो शारीरिक शिक्षा, अति सुंदर प्रश्न। स्वास्थ्य, सुसगढ़ शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ होते हैं। सिद्धार्थ कहता है, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा, शाबाश कबड्डी, शाबाश कबड्डी। कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर या पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। तो लालू राम कहता, गुरुजी ये पाला क्या होता है? तो शारीरिक शिक्षक कहता है, आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान कबड्डी कोर्ट होता, जिससे आप लोग पाला भी कहते हो। इसकी लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो जसबीर कहता है, क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक कहता है, नहीं, नियमानुसार ये खेल का समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां, बीच में 5 मिनट का अंतराल होता। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो शकीना कहती, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो शारीरिक शिक्षक कहता, अवश्य, आप जैसे ही विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, जिसमें ज़्यादा सीखने की लालसा हुए, अनुशासित और मेहनती हो, आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। तो गीता कहती है, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? तो शारीरिक शिक्षक कहता है, रेडर जितने खिलाड़ी को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए उसे 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को
विजेता घोषित किया जाता है। तो गौरव कहता है, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षा, बिल्कुल। अब ये हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, ये गौरव की बात है। सलीम कहता है, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद और प्रोत्साहन मिलेगा? शारीरिक शिक्षा, अवश्य अवश्य। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल में आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। मांगीलाल कहता, वाह गुरुजी, अब तो नियम के साथ साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। शारीरिक शिक्षा, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन और वे एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। बच्चों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अब पढ़ते हैं। पारंपरिक का अर्थ होता है पुराने समय से प्रचलित। विशल का अर्थ होता है सिट्टे। लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों का प्रिय। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य व्यवहार। निर्धारित का होता है निश्चित किया गया जगह। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर सोचो और बताइए। पहला प्रश्न है, कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे? तो उत्तर रहेगा शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दे रहे थे। प्रश्न नंबर 2, कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा कबड्डी खेलने के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट अर्थात पाला के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए हैं? तो लेखक ने कबड्डी के खेल में प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए हैं। अब लिखिए। पहला प्रश्न, सही उत्तर को क्रमांकित सांस्कृतिक कोष्टक में लिखिए, जिसमें पहला है कि भारत में कौन से महाद्वीप चैंपियन है? तो इसका उत्तर रहेगा क्या अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका सही आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप का चैंपियन है। प्रश्न नंबर 2, कबड्डी से लाभ होता उत्तम स्वास्थ्य, सुसंगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 कि सही व गलत का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, कबड्डी में पकड़ने वालों को कैचर कहते हैं, राइट। पहला आपका राइट है। दूसरे में कबड्डी देने वालों को रेडर कहते हैं, ये भी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 2, खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं? नहीं, 8 खिलाड़ी नहीं होते, ये आपका गलत है। दे वाला है कि भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, तो इसका ये आपका सही होगा, यस, एशियन चैंपियन है। अब प्रश्न नंबर यह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें नियम के साथ खेलने से आनंद खालिस्तान तो आएगा। तो इसमें इसका उत्तर आएगा बढ़ जाएगा। क्या आएगा इसमें? इसका ये आएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो तो इतना खेलो कि खेल तो खालिस्तान बन जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा इसमें पढ़े आएगा। क्या आएगा इसमें? पढ़े आएगा। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो निर्णायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर रहेगा कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर और 8 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कबड्डी खेल का मुख्य लाभ लिखिए। तो कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ, सुसंगठित रहता, दिमाग तेज, प्रसन्न और
देश के लिए खेलने की भावना जागती है। खेल कैसे खेलना चाहिए? तो खेल को पूरी तरह से मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। इनके बारे में क्या समझते हैं उत्तर लिखिए। जैसे कैचर, रेडर, कैचर, निर्णायक, कबड्डी। तो कबड्डी देने वालों को, खिलाड़ी को कैचर कहते हैं, और रेडर कहते हैं पकड़ने वालों कैचर, निर्णायक खिलाने वालों कहते हैं कबड्डी कोर्ट, कबड्डी का मैदान। अब आती है भाषा की बात। विलोम शब्द लिखिए। ज़्यादा, सरल, ज़्यादा का तो सरल, तो ज़्यादा का विलोम शब्द होगा कम, सरल का जटिल, दंड का पुरस्कार। ये भी आपको मिलकर करना है। शु प्लस यश का सुयश, सुबोध का सुबोध, सुमति का सुमति, सुशील का सुशील, शुभ मार्ग मतलब शुभ मार्ग होता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम पढ़ेंगे अब, जिसमें पहला प्रश्न है, नियम टूटने पर फाउल का इशारा कौन करता है? रेफरी करता है, या खिलाड़ी करता है, या कप्तान करता है, दर्शक करता है? तो इसमें छूटने का जो होता है वह आपका रेफरी करता है। प्रश्न नंबर 2, कबड्डी में फाउल नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता है? तो बाल पकड़ने पर, गला पकड़ने पर, पैर पकड़ने पर, या नेकर पकड़ने पर। तो पैर पकड़ने पर उसको नहीं माना जाता है। कबड्डी, प्रश्न नंबर 3, कबड्डी खेलने से क्या लाभ मिलता है? तो इसका होगा स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न, उक्त छवि। तो इसका उत्तर रहेगा उक्त छवि। प्रश्न नंबर 4 है, कबड्डी शब्द बोलते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो कैचर कहता है, रेडर कहते हैं, कप्तान कहता है, कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा रेडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि कबड्डी में बाल, गला आदि बनियान पकड़ना है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर रहेगा फाउल कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 में, भारत पूरे तो एशियन महाद्वीप कबड्डी चैंपियन है। प्रश्न नंबर 3, कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो खालिस्तान, तो वह आउट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि नियमानुसार खेल का खालिस्तान निर्धारित समय होता है। तो इसका रहेगा समय आएगा। क्या आएगा? समय आएगा। 5, कबड्डी देने वाले रेडर या पकड़ने वाले को कहते हैं हम, तो वह कहते हैं कैचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैचर। अब कि निम्न में से सत्य असत्य कथन पर बतलाइए। पहला क्वेश्चन है कि कबड्डी का खेल दिन भर चलता है? नहीं चलता, कुछ समय के लिए चलता है। यह असत्य है। खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। सत्य। कबड्डी से स्वस्थ शरीर, मन प्रसन्न होता है। यस, ये आपका सत्य है। कबड्डी खेलते समय थप्पड़ भी लग सकती है? नहीं, ये आपका रोंग है। 5वां क्वेश्चन है, कबड्डी का खेल समानता और शिष्टाचार के गुणों से भी युक्त है। तो ये आपका सत्य है। अब आता अति लघुतात्मक प्रश्न, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी आउट कब माना जाएगा? जब कबड्डी देते समय बीच में ही सांस तोड़ दे, तब आउट माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, रेफरी कौन होता है? मैच खिलाने वाला व्यक्ति रेफरी होता है। प्रश्न नंबर 3, रेफरी फाउल का इशारा कब करता है? तो मैच के दौरान गलत खेल या नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। प्रश्न नंबर 3 कि कबड्डी के खेल में विजेता टीम कौन होती है? जो टीम सबसे ज़्यादा अंक पाती है वे विजेता होती है। प्रश्न नंबर 4, कबड्डी के खेल का कितना समय निर्धारित रहता है?
तो उत्तर, कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियों का खेल निर्धारित है, बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रश्न नंबर 1, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में चला जाए उतने ही अंक, या रेडर पकड़ा जाए उतने ही अंक। इस प्रकार कबड्डी में अंक मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कबड्डी जैसे अन्य खेल है जिसमें चुस्ती फुर्ती आवश्यकता होती है, इनमें से कुछ के नाम बताइए। तो इसका कबड्डी के अलावा फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेल ऐसे हैं जिनके में चुस्ती फुर्ती की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3, आपके विचार में कबड्डी अन्य खेल से क्या लाभ हैं? कबड्डी व अन्य खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, दिमाग खूब तेज चलता है। सभी तरह के खेल खेलने से में फुर्ती आ जाती, हाथ पैर आदि सुसंगठित हो जाते, काम करने से आलस्य भाग जाता तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। कबड्डी देते समय रेडर को किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? तो रेडर जब भी विपक्षी के पाले में जाए वह साफ उच्चारण करे, इस दौरान उसकी सांस नहीं टूटनी चाहिए। वह विपक्षी खिलाड़ी को आउट करके आवे, यदि उसकी सांस टूट गई तो आउट माना जाता है। उसके नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, ये हमारा आज का पाठ, कबड्डी वाला पाठ समाप्त हुआ है। वीडियो कैसे लगा और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जो भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हो जो बोर्ड की दृष्टि से देखते हुए, उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो एग्ज़ाम में उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।